जोहार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पे। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सोहान लागेरे। पुस्तक का नाम क्या है? सोहान लागेरे, यानी कि खोरठा गीत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, खोरठा गीत एक एक करके दोस्तों मैं आप लोगों को गा के भी बतलाऊंगा और एक एक मीनिंग के साथ भी मैं आप लोगों को सारा गीत का निचोड़ बतलाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो क्या पढ़ना है दोस्तों सोहान लागेरे पुस्तक में, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ में भी दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, इसके जो इस सोहान लागेरे, ठीक है, कि पुस्तक के संपादक कौन है? तो दिनेश दिनमणि। ठीक है, इनका नाम जो है क्या है? दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है दोस्तों, इनका जो उपनाम है दिनमणि। उपनाम क्या है? दिनमणि। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सोहान लागेरे जो खोरठा गीत है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ा आएगा। इसको मैं आप लोगों को गा के भी सुनाऊंगा और साथ ही साथ आपको एक एक का मीनिंग भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें थोड़ा सा कि प्रथम संस्करण सोहान लागेरे, ठीक है, जो पुस्तक है इसका पहला संस्करण जो आया था वो आया था दोस्तों 2006 में प्रकाशित हुआ था, और द्वितीय संस्करण जो आया वो कब आया? 2019 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस पुस्तक के संपादक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सोहान लागेरे पुस्तक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखिए, ये जो सुकुमार जी हैं, ठीक है, सुकुमार जी, इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो है, इनका बहुत सारा गीत है खोरठा में। ये माय गो माय, की दुख तोर आँखी लोर, ये सारे गीत है। तो इनमें से हम लोगों को एक गीत पढ़ना है। कौन सा गीत है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, एक गीत सुकुमार जी का एक गीत पढ़ना है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ये हो जाएगा आपका पहला गीत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे में आइए दोस्तों, दिनेश दिनमणि सर का कौन सा गीत पढ़ना है? बोन पाकल सैया कोर। ठीक है, बोन पाकल सैया कोर, ये दूसरा गीत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं कौन सा है। तीसरा आइए शांति भारत सर का पढ़ना है हम लोगों को सोहान लागेरे गीत। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है? सोहान लागेरे गीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। कति सुंदर दीपक सवाल सर जी का जो गीत है वो है कति सुंदर छोटा नागपुर। ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अंबुज कुमार सर का हम लोग को पढ़ना है हमर भारत महान रे। ये पांचवा हो गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। प्रदीप कुमार दीपक का हम लोग को पढ़ना है मिल के रहिए रे। छठा मिल के रहिए रे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सातवां में पढ़ना है दोस्तों सांझे हंसे झींगा फूल। ये किनका कवि गीत है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी का गीत है, सांझे हंसे झींगा फूल। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए दोस्तों अनीता कुमारी का जो गीत हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बोन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, ये आठवां में क्या पढ़ना है? बोन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, उसके बाद आइए सुभद्रा कुमारी का पढ़ना हम लोग को सेवातिक बावड़ी मेला। और एक और गीत हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, एक कोई छूट गया, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक गीत छूटा हुआ है, एक जो हम लोग को गीत छूट गया था दोस्तों, वो था ये शिवनाथ परमाणिक जी का जय माँ जननी।
यानी कि ये 10वां नंबर में मान लीजिए जय माँ जननी। यानी कि सोहान लागे रे पुस्तक से 10 गीत हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है, 1 नंबर में। ओके, तो पहला गीत है दोस्तों सुकुमार जी का, जिनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। पहले मैं आप लोगों को यह गीत गा के सुनाऊंगा, उसके बाद एक एक करके सारे जो वर्ड है उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। सारे वर्ड सेंटेंस जो भी होंगे उनको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग गीत। आइए दोस्तों हम लोग मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लग रे, अखरे गहदम झुमर लग रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लग रे। जखन आवे करम चाहे सोहराय, जखन आवे करम चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। डोहा के सूरज में बाउली पोरब, डोहा के सूरज में बाउली पोरब। सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताय, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लाचे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। झिंगा फूल काशी फूल फूटे भादो जखन आवे, करमक गीत गुंजे तखन गावे गावे। जावा डाली बेलंधरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। चांद हंसे रे मेंजुर नाचे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मंदर बाजे धांग धतिंग तिना। गुरु डांगे मलक मारे, गुरु डांगर मलक मारे, सिंग सिंदूर माखे। बरदा के मिरवा परिछे ढोल ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, बाउली टूसू कंधा जोर आवे एक संगे। चिरा गुड़ लाई पिठा अछल गदल घरे, दामोदरे डोहा के जे हको है भिन सरे। मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, सरहुल परब के राजा झारखंड दादा। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पीर सादा, मधु चुए मन मताए, मधु चुए मन मताए। मताए जाए हवा, मताए जाए हवा, प्रकृति कर है सिंगार नवा नवा। कोयल कुके रे भोरा गुंजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमर लगे रे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को गीत? मैं तो उतना सुरीला हूँ नहीं, फिर भी मैंने आप लोगों को कोशिश किया है कि गा के सुनाऊं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं एक एक शब्द का मीनिंग भी समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों आइए अब मैं आप लोगों को एक एक मीनिंग समझाता हूँ। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। मांदर एक तरह का दोस्तों वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो इस तरह से होता है। ये लकड़ी का काट है, ठीक है, बीच में खोखला रहता है और यहाँ पे पर्दा लगा हुआ रहता है इसे, और ये एक तरह से टांग के बजाने वाला होता है मांदर, ठीक है। तो दोस्तों बांसी, बांसी क्या है? बांसी तो आप लोग जानते ही होंगे, बंसी, ठीक है, बांसुरी, या फिर आप लोगों को अगर हिंदी में बताऊं तो बांसुरी, ठीक है, जो एक क्या बोलते हैं, बांस का खोखला रहता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और इसे बजाने से बहुत ही सुरीली आवाज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। मांदर बाजे रे मतलब मांदर बज रहा है, बंसी भी बज रहा है। कब? अखरे गहदम झूमर लागे रे। अखरे मतलब क्या होता है? अखरा मतलब होता है दोस्तों कि वैसी जगह जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ठीक है, गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ होता है वही बोल रहा है अखरे गहदम। गहदम झूमर मतलब जोरदार, गहदम मतलब दोस्तों जोरदार। जोरदार क्या है? झूमर, ठीक है, मतलब झूमर एक तरह से डांस करने का, ठीक है। तो अखरे गहदम मतलब वैसी जगह जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे जोरदार झूमर लगता है जब मांदर और बंसी बजने लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, ठीक है, सोहराय एक पर्व है दोस्तों, और कर्मा भी एक झारखंड का पर्व है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? टूसू के रंग भैया कहलो ना जाए, ठीक है, बोल रहा है जब कर्मा और सोहराय आता है तो उसी समय बोल रहा है कि टूसू के रंग मतलब टूसू का जो मतलब मेला या फिर टूसू का जो पर्व है उसका भी कहने का कोई बात नहीं, कि वो भी एक बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोहा के सुर झूमे बावड़ी पर्व। बावड़ी पर्व भी एक तरह से त्यौहार है झारखंड का ही। डोहा, डोहा एक तरह से गीत है दोस्तों। डोहा मतलब क्या होता है? गीत होता है। डोहा क्या है? गीत। तो बोल रहा है कि डोहा का सुर झूमे बावड़ी पर्व, यानी कि बावड़ी पर्व जो हो रहा है वो झूमने लगता है डोहा का गीत सुन के, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए, मतलब जब सरहुल आता है तो पूरा झारखंड के लोग जो है वो मस्त मगन हो जाते हैं। पूरा झारखंड के लोग मस्त मगन हो जाते हैं नाचने गाने मांदर बजाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही कहता है कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गदम झूमर लगे रे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झींगा फूल काशी फूल फूटे, यानी कि यहाँ कहने का मतलब भादो जखन आवे, मतलब भादो का महीना जब आता है दोस्तों, ठीक है, क्या बोल रहा है कि भादो का महीना जब आता है तब क्या होता है कि झींगा फूल, झींगा फूल इस तरह से होता है, मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। और ये पीले कलर का होता है दोस्तों, पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का होता है। और ये शाम यानी कि शाम के समय में ही खिलता है, संध्या के समय में ही खिलता है यह फूल, ठीक है। और कांसी फूल ये आपको दोस्तों नदी के किनारे एकदम देखने को मिल जाएगा वाइट वाइट करके। मैं कोशिश करूँगा एडिट करते समय काशी का भी फूल आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। ये भी पीला काशी रंग सफ़ेद होता है। काशी रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। अब कब बोल रहा है दोस्तों कि जब भादो का महीना आता है। भादो मतलब सावन खत्म होने के बाद आता है भादो, यानी कि आप कह सकते हैं सितंबर माह, लगभग सितंबर माह में भादो आता है। तो बोल रहा भादो महीना जब आता है तो झींगा फूल और कांसी फूल फूटे, फूटे मतलब खिल जाता है, निकलने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। कर्मा का गीत जो है, कर्मा एक तरह से झारखंड का त्यौहार है जो बहन लोग करते हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कर्मा का गीत गुंजे तखन गावे गावे, मतलब हर गांव में कर्मा का त्यौहार होने लगता है, गीत गूंजने लगता है कर्मा का, ठीक है। और कर्मा होता कब है दोस्तों? तो ये भी होता है भादो एकादशी में, भादो एकादशी में, ठीक है, एकादशी में, भादो एकादशी, यानी कि KBC, के से कर्मा, बी से भादो, सी से एकादशी, ठीक है, याद रखिएगा KBC,
के बी सी कर्मा कब होता है? तो के से कर्मा, भादो, बी से भादो, सी से एकादशी, भादो एकादशी में कर्मा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जावा डाली बेलंधरी धान के पतैया। ठीक है, अब जावा डाली क्या होता है दोस्तों? तो ये एक तरह से आप छोटा सा डाली होता है। ठीक है, इसी में बालू को लिया जाता है और इसी में जैसे कि जावा, ठीक है, चना, उसके बाद धान, ये सब इसमें डाल देता है। तो इसी में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं कुछ दिन में। ये कर्मा के समय में ही ये एक तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये जावा डाली उसी को बोला जा रहा है, जावा डाली। और जावा डाली को ही पूजा जाता है कर्मा के समय में। ठीक है, बेलंधरी एक प्रकार का घास है दोस्तों। बेलंधरी क्या है? एक प्रकार का घास है। ठीक है, धान के पतैया, धान के पतैया मतलब धान का पत्ता। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। मतलब कर्मा में क्या होता है? कर्मा जो त्यौहार होता है वो भाई लोग का लंबी उम्र के लिए बहन लोग पूजा करती है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि बहिन कहे लाख बच्चर जिए हमर भैया। ठीक है, चांद हंसे रे मेंजूर ना चेरे। और जब भादों का महीना रहता है यानी कि कर्मा का दिन होता है दोस्तों, तो उस समय जो होता है कि चांद भी हंसने लगता है। चांद जो है आसमान में हंसने लगता है और उसकी रोशनी से पूरा जो रात में है पूरा एकदम जगमगाता है, यानी कि भादों के माह में। ठीक है, चांद हंसे रे मेंजूर नाचे रे। और वो जो चांद हंसता है उसी समय मेंजूर यानी कि मोर भी नाचने लगता है उस रोशनी से। उसके बाद क्या बोलता है कि अकरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अकरे गहदम झूमर लागे रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड जखन आवे सोहराई के दिना, झारखंड जखन आवे सोहराई के दिना। ठीक है, सोहराई, ये दोस्तों सोहराई ये भी एक तरह का त्यौहार है। ये इसमें सोहराई में मेन जानवर यानी कि गाय बैलों का पूजा किया जाता है। ठीक है, और ये कब होता है दोस्तों? तो ये होता है कार्तिक मास में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, कार्तिक माह में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? झारखंड जखन आवे, झारखंड में जिस समय सोहराई का दिन आता है उस समय घरे घरे मांदर बाजे, धांग धतिंग तीना। मतलब घर घर मांदर बजने लगता है और मांदर का जो आवाज़ होता है दोस्तों वो बहुत ही सुरीली होती है, धांग धतिंग तीना। मतलब जब उसको बजाइएगा आप तो ऐसे ही आवाज़ निकलेगा, धांग धतिंग तीना। ठीक है, गुरु डांगर मलक मारे, मतलब गुरु डांगर जो मतलब जानवर लोग हैं वो सब भी एकदम मलक मारे, मतलब एकदम चमकने लगता है। ठीक है, चमकना, सुंदर दिखना, मतलब उसको मतलब नहलाया जाता है उसको तो इतना सुंदर दिखने लगता है कि मत पूछिए। मलक मारे मतलब एक तरह से चमकना। ठीक है, सिंहे सिंदूर माखे, मतलब ये जो बैल है दोस्तों इसका जो सिंह है इसमें क्या होता है? सिंदूर को लगाया जाता है। बरदा के मिरवे परछे ढोल ढाके, मतलब बरदा मतलब एक तरह से दोस्तों बैल। ठीक है, बैल का मिरवे मतलब मालिक। ठीक है, मिरवे मतलब क्या होगा? मालिक। ठीक है, परिछे मतलब क्या होगा दोस्तों? स्वागत करना। ठीक है, स्वागत करना। तो क्या बोल रहा है कि बैल का जो मालिक है दोस्तों वो स्वागत करता है ढोल ढाक के साथ। ढोल ढाक मतलब बजा बजा के गाय बैलों का स्वागत किया जाता है। कब? सोहराई के समय में। धान पाके रे, और क्या होता है कि उस समय धान भी पक जाता है। तो धान जब पक जाता है तो डांगर नाचे रे, मतलब जब धान पकता है तो वो देख के जो डांगर होता है वो भी नाचने लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, इतना अच्छा से मेरा मेहनत से एकदम धान पक गया। चलिए दोस्तों तो आगे देखते हैं। पूस माह से मारो है कनकनी अंगे अंगे, मतलब पूस का जो माह होता है दोस्तों एकदम इतना ज़्यादा ठंड होता है, इतना ठंड होता है कि अंग अंग में एकदम कनकनी वाला हवा लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पूस माह से मारो है, मतलब पूस का माह में
मतलब हवा इतना तेजी से लगता है, मारो है मतलब हवा, हवा का बात कर रहा है। कनकनी मतलब एकदम हवा जो है एकदम कनकनी, एकदम पतला, जो कि एकदम सीधा शरीर में लगता है। अंग अंगे अंगे, कनकनी अंगे अंगे, ठीक है। बावड़ू टूसू, बावड़ी टूसू कंधा जोर आवे एके संगे, यानी कि बावड़ी का जो पर्व है और टूसू दोनों एक साथ होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है, एक साथ होता है और एक ही साथ आता है, मतलब एक ही माह में, ठीक है। चीरा गुड़ लाई पीठा अछल गदल घरे, मतलब चीरा मतलब चूड़ा दोस्तों, ठीक है, चूड़ा, ठीक है। गुड़, गुड़ मतलब गुड़, ठीक है। उसके बाद लाई, लाई और पीठा एक तरह से दोस्तों पकवान है, ठीक है। अच्छल गदल मतलब, अच्छल गदल मतलब भरपूर, ठीक है। अच्छल गदल मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भरपूर, सबके घर में, ठीक है। चीड़ा गुड़ लाई पीठा, यानी कि एक तरह से दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि टूसू मतलब जनवरी माह में होता है, ठीक है। यानी कि 15 जनवरी के आसपास में, जो हम लोग बोलते हैं ना मकर संक्रांति। सारे जगहों में अलग अलग चीज़ बोले जाते हैं, जैसे कि आपका मकर संक्रांति हो गया, बहुत जगह टूसू हो गया, बावड़ी हो गया, बहुत जगह क्या बोलते हैं दोस्तों, ये आपका गुजरात में इसको एक तरह से कटी पतंग के रूप में जाना जाता है, और पंजाब में दोस्तों मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो उसी समय दोस्तों क्या बोल रहा है, चीरा गुड़ लाई पिठा अचल गदल घरे, मतलब हर किसी के घर में चीड़ा गुड़ लाई पिठा एकदम सबके घर में मिलेगा। जिसके घर आप चले जाओ उसी के घर में बोलेगा खा ले चीड़ा गुड़, खा ले चीड़ा गुड़ पीठा लाई दही, यही सब खा लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, दामोदरे डोहा के जे हाको है भिनसरे, ठीक है। दामोदरे डोहा के जे हाको भिनसरे, मतलब दामोदर नदी में दोस्तों डोहा के हाको, हाको मतलब बुलाना, भिनसरे मतलब सुबह, ठीक है। सुबह सुबह ही बुलाता है। ये जो होता है दोस्तों, ये टूसू पर्व जो होता है ये दामोदर नदी के किनारे ही, लगभग दामोदर नदी किनारे नहीं, एक तरह से नदी के किनारे होता है, ठीक है। बावड़ी पर्व भी दामोदर नदी के किनारे ही होता है, यानी झारखंड में, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों कि मेला लागे रे, मेला भी लगता है, ठीक है। घेरा, घेरा यानी कि गीत, लोकगीत है दोस्तों। घेरा क्या है, लोकगीत है। तो वो क्या बोल रहा है कि मेला लागे रे घेरा बाजे रे, मतलब लोकगीत बज रहा है, मेला लगा हुआ है। अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदर बाजे रे बांसी बांजे रे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरहुल परब के राजा झारखंडे दादा, मतलब कह रहा है कि दादा सुनिए दादा, सरहुल जो पर्व है उसका जो राजा है, ठीक है, सरहुल पर्व का राजा कौन है, झारखंड है। मतलब कह रहा है कि दादा झारखंड का राजा सरहुल पर्व को कहा जाता है। गाछे 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 फूल फूटे लाल पियर सादा, मतलब हर एक पेड़ों में, ठीक है। दोस्तों झारखंड जो है वो वन प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। वन प्रदेश यानी कि जंगलों, झार, झार मतलब जंगल दोस्तों, है ना। तो जंगलों का ये पूरा प्रदेश है। तो उसमें क्या है दोस्तों, पेड़ पौधे बहुत सारे मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब सरहुल आता है तो उस समय सरहुल कब होता है दोस्तों, चैत का माह में, ठीक है, चैत माह में। ये भी याद रखिएगा, सरहुल कब होता है, चैत्र माह में, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, फूल फूटता है, मतलब एकदम लाल पीला सादा, ठीक है। मधु चुए मन मताए, मधु चुए मन मताए, मताए जाए हवा, मतलब हवा भी एकदम मन मस्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रकृति कर है सिंगार नवा नवा, मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा होने लगता है, तब क्या होता है कि नए पत्ते आने चालू हो जाते हैं। तो वही कह रहा है, नए पत्ते नए फूल नए पौधे, एकदम पौधा भी एकदम नए नए लगने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकृति करे है सिंगार नवा नवा, ठीक है। कोयल कुके रे भौरा गुंजे रे, कोयल भी कुहकने लगता है, भौरा भी
गूंजने लगता है। अखरे गहदम झूमर लगे रे, मानसी बांधे रे बांसी बाजे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, अखरे गहदम झूमर लगे रे। तो ये यहाँ खत्म हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बतला दे रहा हूँ, इस कविता में वाद्य यंत्र का जो प्रयोग हुआ है वो 4 तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो कविता गीत है, लोकगीत है, उसमें क्या बोलते हैं, कितने वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। तो कौन कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो मांदर, ठीक है, मांदर, बांसी यानी कि बांसुरी, उसके बाद आ जाइए दोस्तों ढोल, और क्या हुआ है, ढाक, ढोल और ढाक। ये 4 तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, लोकगीत दोस्तों, चलिए मैंने बताना भूल गया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोकगीत मतलब लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इसका एमसीक्यू भी लाऊंगा। पहले गीत में आप लोगों को एक एक करके परोस देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यू भी लाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।